हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद पारुल। प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने टोकन्स के बारे में पढ़ा था। होपफुली आपने वो वीडियोस जो प्रीवियस 3 मैंने डाली है सी की, वो आपने देख ली होंगी। मैं आपको हर बार एक ही बात बोलती हूँ, जब तक आप कंटिन्यूटी नहीं बनाओगे, आप सीक्वेंस में नहीं पढ़ोगे, तो आपको जो नई चीज है, आने वाली चीज है, वो आपको समझ में नहीं आएगी। अभी तो हम बेसिक पार्ट्स पढ़ रहे हैं सी के, तो जो बेसिक पार्ट्स है वो सारे के सारे आपके आगे प्रोग्राम्स में यूज होने वाले हैं। तो जो आपका सीक्वेंस है, आप उसे मेंटेन रखते हुए चलें, सीक्वेंस में हर टॉपिक पढ़े। ठीक है। तो लास्ट क्लास में हमने टोकन्स के बारे में पढ़ा था कि टोकन्स क्या होती है। सबसे स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट होती है किसी भी प्रोग्राम की, सॉरी। उसके बाद मैंने आपको कीवर्ड्स के बारे में बताया था। ये टोकन्स के 6 टाइप्स बताए थे आपको। कीवर्ड होता है, कांस्टेंट होता है, आइडेंटिफायर होता है, स्ट्रिंग होता है, ऑपरेटर होता है और स्पेशल सिंबल होता है, जिसमें से मैं कीवर्ड्स आपको पढ़ा चुकी हूँ लास्ट क्लास में। कीवर्ड्स क्या होते हैं? आपके कुछ रिजर्व्ड वर्ड्स होते हैं जो पहले से ही रिजर्व्ड है, जिसका मीनिंग चेंज नहीं हो सकता है, जो मीनिंग है वही रहेगा। ठीक है। जैसे ब्रेक बताया था मैंने आपको। 32 कीवर्ड्स के बारे में कुछ कुछ बेसिक बेसिक आपको नॉलेज दी थी, जिसके अंदर आपकी लूपिंग के कीवर्ड्स यूज हुए थे, जैसे डू, वाइल, ये यूज हुए थे। कंडीशनल स्टेटमेंट के कीवर्ड्स यूज हुए थे, जैसे इफ, एल्स। ठीक है। और यूजर डिफाइंड फंक्शंस यूज हुए थे कुछ। ठीक है। ऐसे ऐसे कुछ कीवर्ड्स हैं जो फिक्स होते हैं, जिसका मीनिंग को आप चेंज नहीं कर सकते हो। उनकी कुछ रूल्स के बारे में मैंने आपको बताया था कि लोअर केस लेटर में लिखे जाते हैं वो। ठीक है। आज मैं आपको उसका सेकंड पार्ट कराने वाली हूँ, जो कि है आपका आइडेंटिफायर। ठीक है। आइडेंटिफायर आपका क्या होता है? आइडेंटिफायर जैसे कि अगर मैं कहूँ कि स्टूडेंट की एज, तो एज आपको क्या बताएगी? उस बच्चे की एज आपको पता चल जाएगी यूजिंग एज कीवर्ड। तो इसमें क्या होता है, कुछ आइडेंटिफायर्स होते हैं आपके, जैसे सम, एवरेज, रोल नंबर, मार्क्स एक्सेट्रा, जिनका एक प्रॉपर मीनिंग होता है। ठीक है। अब जैसे सम है, सम में आप क्या कर सकते हो? आप एडिशन कर सकते हो। ठीक है। एवरेज में आप क्या कर सकते हो? एवरेज निकाल सकते हो। रोल नंबर में आप उस बच्चे का रोल नंबर मेंशन कर सकते हो। मार्क्स, आप उसके मार्क्स एंटर करा सकते हो। एज हो सकता है। मल्टीपल मल्टीपल आइडेंटिफायर हो सकते हैं। ठीक है। अब आइडेंटिफायर क्या होता है? कोई भी नेम ऑफ प्रोग्राम एलिमेंट, कोई भी नेम ऑफ प्रोग्राम एलिमेंट जो कि कांस्टेंट भी हो सकता है, वेरिएबल भी हो सकता है, स्ट्रिंग भी हो सकता है, फंक्शन भी हो सकता है, कोई एरे का नाम भी हो सकता है। ये जो सारी चीजें हैं, एरे क्या होता है, प्रोसीजर क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, कांस्टेंट, वेरिएबल, ये सब हम आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है। देखो, कांस्टेंट तो यहीं पे ही है। ठीक है। ऑपरेटर्स भी आ जाएगा, एरे भी आ जाएगा, आपका क्या होता है, बहुत सारे मल्टीपल मल्टीपल टाइप्स के एरेज भी आप पढ़ोगे आगे। तो बेसिक बस आप यही समझ लो, ये किसी भी एलिमेंट का नेम हो सकता है। ठीक है। जो कि कोई कांस्टेंट भी हो सकता है, मतलब फिक्स वैल्यू भी हो सकती है, कोई वेरिएबल। सपोज मैं अगर x इक्वल टू 2 लिखूं, या फिर रोल नंबर इज इक्वल टू 4 लिखूं, तो ये आपका क्या होगा? वेरिएबल होगा। और ये वैल्यू इस वेरिएबल को क्या है? असाइंड है। जो इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड पे आपको कोई भी चीज मिलेगी, वो आपकी क्या कहलाएगी? वेरिएबल कहलाएगी। ठीक है। उसके बाद दीज आर यूजर डिफाइंड नेम्स। ये क्या होते हैं? यूजर डिफाइंड नेम होते हैं। यूजर इन्हें डिफाइन कर सकते हैं। जैसे अब एवरेज है, एवरेज हम खुद डिफाइन करेंगे ना। अब क्लास है, क्लास हम खुद डिफाइन करेंगे। तो जो भी यूजर डिफाइन कर रहा है अपनी रिमेम्बरेंस के लिए, जैसे मैं अगर स्टूडेंट नाम का कोई रिकॉर्ड बनाती हूँ, अगर मैं कोई स्टूडेंट नाम का रिकॉर्ड बनाती हूँ, तो इसमें क्या डालूंगी? नेम डालूंगी, क्लास डालूंगी, रोल नंबर डालूंगी, एज डालूंगी, मार्क्स डालूंगी, एड्रेस डाल सकती हूँ। ठीक है। और परसेंटेज डाल सकती हूँ। तो ये सारी चीजें मैंने क्या किया है, मुझे पता है ना कि मुझे क्या चाहिए, तो ये मैंने खुद से डिफाइन करे हैं। तो जो ये आपके आइडेंटिफायर होते हैं, ये यूजर डिफाइंड नेम्स भी हो सकते हैं। उसमें लेटर और डिजिट दोनों आप यूज कर सकते हो। ठीक है। और इसके कुछ रूल्स होते हैं आइडेंटिफायर के। वो क्या रूल होते हैं? फर्स्ट करेक्टर आपका अल्फाबेट होना चाहिए या फिर अंडरस्कोर होना चाहिए। फर्स्ट करेक्टर आपका अल्फाबेट या अंडरस्कोर होना चाहिए। तो मतलब आइडेंटिफायर कभी भी आपका ऐसे शुरू नहीं हो सकता 1 2 3 नेम,
क्योंकि फर्स्ट कैरेक्टर क्या हो गया आपका इसमें, डिजिट हो गया। तो आइडेंटिफायर का ये रूल नहीं कहता है कि आप उसे डिजिट से स्टार्ट करो, ठीक है। मे कंसिस्ट ऑफ, ये लेटर कंसिस्ट कर सकता है, डिजिट कर सकता है, अंडरस्कोर कर सकता है, बस ये आपके डिजिट स्टार्टिंग में नहीं होने चाहिए। अगर आप इसे नेम 1 2 3 लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो, क्योंकि डिजिट इसमें क्या है, बाद में आ रहे हैं और स्टार्ट विद द अल्फाबेट, ठीक है। तो ये रूल आपको समझ में आ गया कि आप डिजिट ले सकते हो बट वो आपका फर्स्ट कैरेक्टर नहीं होना चाहिए, ठीक है। और फर्स्ट 31 आपका जो टर्बो सी है वो ये कहता है कि जो फर्स्ट 31 कैरेक्टर्स है वो सफिशिएंट आइडेंटिफायर के लिए। अगर आप कुछ लिख रहे हो, कोई वर्ड लिख रहे हो, उसमें जो फर्स्ट 31 कैरेक्टर्स हैं वो सफिशिएंट है। और सी के लिए आप टर्बो सी यूज करते हो, डॉस बॉक्स यूज करते हो इसके प्रोग्राम्स को रन करने के लिए, ठीक है। कीवर्ड्स आइडेंटिफायर नहीं ले सकते आप, क्योंकि कीवर्ड्स क्या है, उनका फिक्स्ड मीनिंग है। अब वो हम अपनी तरह से डिफाइन तो नहीं कर सकते ना, कीवर्ड्स कीवर्ड्स ही रहेंगे, वो आइडेंटिफायर की तरह वर्क नहीं कर सकते। तो हम एज आइडेंटिफायर कीवर्ड्स को नहीं ले सकते हैं। आइडेंटिफायर के अंदर व्हाइट स्पेसेस, ब्लैंक स्पेसेस अलाउड नहीं है। जैसे अगर मैं लिख रही हूँ रोल नंबर, अगर मैंने लिखा रोल नंबर तो ये अलाउड नहीं है आइडेंटिफायर में। अगर आप रोल अंडरस्कोर नंबर लिखोगे तो ये आपका अलाउड है एज अ आइडेंटिफायर, ठीक है। तो ब्लैंक स्पेसेस आपके अलाउड नहीं है आइडेंटिफायर के अंदर। हाँ, आप इसके अंदर क्या करते हो, ये हमें अलाउ करता है कि आप दोनों यूज कर सकते हो, अपर केस भी यूज कर सकते हो और लोअर केस भी यूज कर सकते हो। बट रूल क्या कहता है कि इन दोनों का मीनिंग क्या होता है, वो डिफरेंट होना चाहिए। जैसे अगर आप सपोज आप अगर सम यूज कर रहे हो तो इसका मीनिंग अलग होगा और इसका मीनिंग अलग होगा, ठीक है। आप दोनों यूज कर सकते हो, अपर केस भी यूज कर सकते हो और लोअर केस भी यूज कर सकते हो। ये कुछ आइडेंटिफायर्स के रूल्स थे। आइडेंटिफायर मैंने आपको बता दिया, यूजर डिफाइंड नेम हो सकते हैं जैसे स्टूडेंट की एज, नेम, क्लास, ये सब। और रूल्स में मैंने आपको बता दिया कि जो फर्स्ट कैरेक्टर है वो आपका अल्फाबेट होना चाहिए या फिर अंडरस्कोर होना चाहिए। डिजिट्स अलाउड नहीं है इसके अंदर आपकी, और ब्लैंक स्पेसेस अलाउड नहीं है, कीवर्ड्स अलाउड नहीं है। और आप क्या कर सकते हो, इसे अपर केस और लोअर केस दोनों में यूज कर सकते हो, बट ये होना चाहिए कि दोनों का मीनिंग क्या होगा आपका, डिफरेंट होगा, ठीक है। आपका आइडेंटिफायर यहाँ खत्म हो गया। इसका इतना ही पार्ट था, थ्योरेटिकल पार्ट भी और समझने के लिए भी इतना ही था। बेटा प्लीज ये जो छोटी छोटी चीजें हैं जो मैं आपको करा रही हूँ इसे अच्छे से समझ लो, ताकि आगे प्रोग्राम में आपको दिक्कत ना आए कि आपको ये कहाँ यूज करने हैं, कैसे यूज करने हैं, ठीक है। तो आप इसको सीक्वेंस में ही पढ़ो, ठीक है। और लेटेस्ट अपडेट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो मेरी वीडियो को लाइक भी कर सकते हो। थैंक यू सो मच।